नमस्कार। कक्षा 9 कबीर की साखियाँ एमपी बोर्ड सभी बच्चों के लिए। इसमें प्रश्नोत्तर हैं अभी और इसके पदों के अर्थ आपको बाद में दूसरी वीडियो में मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1, साधु का स्वभाव किसके समान होना चाहिए और क्यों? उत्तर है साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए क्योंकि वह तत्व की बातों को ग्रहण करता और व्यर्थ की बातों को छोड़ देता है। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर है मनुष्य की तुलना काल के चबैना, पानी के बुलबुले, भोर के तारे, अनमोल हीरे और कच्चे घड़े से की गई है। प्रश्न नंबर 3, नदी और वृक्ष से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है नदी और वृक्ष से परमार्थी होने की शिक्षा मिलती है। प्रश्न नंबर 4, आज का काम कल के लिए क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? उत्तर है आज का काम कल पर इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि ना जाने कल फिर समय मिले ना मिले। प्रश्न नंबर 5, कांच के घड़े की तुलना शरीर से क्यों की गई है? उत्तर है कांच के घड़े की तुलना शरीर से इसलिए की गई है कि दोनों ही नश्वर हैं, दोनों का अनिश्चित जीवन है। समय का महत्व ना समझने के क्या दुष्परिणाम होते हैं? उत्तर, समय का महत्व ना समझने के दुष्परिणाम ये होते हैं कि हीरे के समान अमूल्य जीवन व्यर्थ में ही बीत जाता है। फलस्वरूप अच्छे कर्म न करने से अंत में बहुत पछताना पड़ता है, लेकिन इस प्रकार पश्चाताप करने से कुछ भी हाथ नहीं आता है। नंबर 2, कुम्हार और मिट्टी के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, कुम्हार और मिट्टी के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन नश्वर है, उसकी नश्वरता अनिश्चित होने के साथ ही अवश्य संभावी है। इसलिए हमें अपनी शक्ति बल पर घमंड नहीं करके ईश्वर की शक्ति को याद करके उसके प्रति ध्यान लगाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य को कब पछताना पड़ता है? उत्तर है मनुष्य को समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय के अनुसार कार्य करने से किसी प्रकार का ना तो दुख उठाना पड़ता है और न पश्चाताप ही करना पड़ता है। इसके विपरीत समय का सदुपयोग करने से बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है, उस समय बहुत पछताना पड़ता है। प्रश्न नंबर 4, हीरा जन्म अमोल व कौड़ी बदले जाए, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। उपर्युक्त पंक्ति का आशय यह है कि मनुष्य का जन्म हीरा की तरह अनमोल होता है। उसको सार्थक न बनाकर उसे यूं ही रात दिन सोकर और खा पीकर बिता देने से उसकी सार्थकता समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप वह कौड़ी के समान मूल्यहीन रह जाता है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। का वाला है, वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। खा है, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ, टपका लागा फूटिया, कछु नहीं आया हाथ। का पंक्ति का अर्थ है, कबीरदास का कहना है कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को स्वयं न खाकर दूसरों को ही खाने के लिए प्रदान करता है, नदी अपने जल का संग्रह करके अपने पास नहीं रखती अपितु उसे दूसरों को पीने के लिए प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार से सज्जन अपने लिए ही जीवित नहीं रहते अपितु ये दूसरों की भलाई के लिए ही जीवित रहते हैं। खा वाली पंक्ति का अर्थ है, कबीरदास का कहना है कि यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसे अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य इस पर इतराते हुए इधर उधर घूमता है। उस पर जब मृत्यु का ठोकर लगता है तब वह फूट समाप्त हो जाता है। फलस्वरूप कुछ भी हाथ नहीं आता, अर्थात सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। अब आगे देखते हैं भाषा अध्ययन, काव्य सौंदर्य। प्रश्न नंबर 1, साधु ऐसा चाहिए जैसा, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, छांट कर लिखिए। उत्तर है शुभ शुभाय और सार सार में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत पाठ में शुभाय, परमारव, मानुष, प्रभात जैसे अनेक तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। पाठ में से 5 तद्भव शब्द छांटिए। उत्तर है 5 तद्भव शब्द है। पहला है भूखा, दूसरा साधुन, तीसरा है दिविस, चौथा है जन्म और पांचवा है अवसर।
प्रश्न नंबर 3 है, पाठ में सुख दुख, रात दिन, आजकल जैसे विलोम शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसी तरह के अन्य विलोम शब्दों को लिखिए। उत्तर है, विलोम शब्द है सार, थोथा, हीरा, कौड़ी, मिट्टी, कुम्हार। इसके बाद है परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, साधु किसका भूखा नहीं होता और क्यों? उत्तर है, साधु धन का भूखा नहीं होता, वह तो भाव का भूखा होता है। यह इसलिए कि उसे सांसारिक सुख सुविधा से विराग होता है। प्रश्न नंबर 2 है, परमार्थी किसे कहा गया है? उत्तर है, परमार्थी वृक्ष, नदी और साधु को कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य क्या समझकर फूले नहीं समाता है? उत्तर है, मनुष्य झूठे सुख को सच्चा सुख समझकर फूले नहीं समाता है। प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य के क्षणभंगुर जीवन को किसके समान बतलाया गया है? उत्तर है, मनुष्य के क्षणभंगुर जीवन को पानी के बुलबुले और भोर के तारे के समान बताया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, पश्चाताप करने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है, पश्चाताप करने से बचने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। साखियाँ, जिसकी पहली कविता है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गाही रहे, थोथा देई उड़ाए। शब्दार्थ है, सुभाव स्वभाव, सार तत्व सार्थक, थोथा व्यर्थ बेकार। अब इसकी व्याख्या है, कबीर दास का कहना है कि सज्जनों का स्वभाव सूप की तरह होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सज्जन का स्वभाव अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करने वाला और व्यर्थ की बातों को छोड़ देने वाला होना चाहिए। इस प्रकार उनका स्वभाव सूप की तरह होना चाहिए, जो तत्व की बातों को ग्रहण करके व्यर्थ की बातों को छोड़ देता है। अभी आगे और इसके कविता के और अधिक अर्थ देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मैं आगे इन पंक्तियों के अर्थ आपको बताऊं या नहीं बताऊं दूसरे वीडियो में।